हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। राम हरे को कृष्ण सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। हरे भक्तों को कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु कृष्णा जी गुरु जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में जी। तो कल जैसे गुरु पूर्णिमा थी, और कल एक और दिन था कि सनातन गोस्वामी है, जो हमारे आचार्य हैं, जिनके बारे में हमने कल कुछ चर्चा नहीं की। तो कल उनका तिरोभाव तिथि था।
तिरोभाव मतलब उन्होंने उस दिन शरीर छोड़ दिया था। और आज हम सुबह के सत्र में इनकी विस्तार से कथा सुनेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, है ना, आज हम ये चर्चा करेंगे अभी जपाटॉक में 10 मिनट कि ये सनातन गोस्वामी है, ये जब वृंदावन आए थे और वृंदावन में इनका एक नियम था। वो ये नियम था कि ये रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। रोज इनका एक नियम था ये। जैसे हम जब चातुर्मास अभी शुरू हुआ है ना, तो चातुर्मास में हम कई व्रत करते हैं, लेकिन हम ये 4 महीने ही करते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी का एक नियम था कि वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे, रोज। और कल के दिन आ, जितने भी ब्रजवासी हैं वृंदावन में, ये आ, इतने लोग कल गोवर्धन परिक्रमा करते हैं कि जिस तरीके से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का दिन होता है, वो बहुत मायने रखता है। उस दिन काफी भीड़ होती है। तो उसी तरीके से कल के दिन अगर आप YouTube में सर्च करोगे कि गुरु पूर्णिमा और ऐसा लिखिए गोवर्धन परिक्रमा, तो आपको इतनी भीड़ दिखेगी आपको कि गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए भी आपको एकदम चींटी की तरह चलना होगा, इतनी भीड़ रहती है। क्यों ये भीड़ इसलिए रहती है क्योंकि सनातन गोस्वामी है, ये ब्रजवासियों के गुरु माने जाते हैं। जितने भी वृंदावन में ब्रजवासी है उनके गुरु है सनातन गोस्वामी। और कल सनातन गोस्वामी का तिरोभाव तिथि था, तो अपने गुरु के उपलक्ष्य पर वो गोवर्धन परिक्रमा करते थे, है ना। तो कल विशेष दिन था, तो है ना, अगर आप कभी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, है ना, और अगर, तो आप वो देख सकते हो कितना भीड़ रहता है गोवर्धन परिक्रमा में कल। जी। तो ये गोवर्धन परिक्रमा का उन्होंने व्रत लिया था सनातन गोस्वामी ने कि मैं रोज पैदल गोवर्धन परिक्रमा करूंगा रोज। तो बूढ़े हो गए वो, है ना। और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वह जो अपने व्रत है ना, उसको निभा नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है ना। लेकिन उस समय भी वो कैसे तो लाठी लेके वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। और गोवर्धन परिक्रमा ये 2 तरीके की होती है। एक होती है अंदर से परिक्रमा करते हैं जो 21 किलोमीटर की होती है, और दूसरी होती है बाहर से परिक्रमा करते हैं, वो 40 किलोमीटर की होती है। तो अभी तो सारे लोग हैं 21 किलोमीटर की करते हैं, क्योंकि बाहर से तो 40 किलोमीटर तो बहुत बड़ी हो जाती है। हम्म। तो सनातन गोस्वामी ये 40 किलोमीटर वाली परिक्रमा करते थे रोज। अभी आप सोचोगे रोज, ये तो असंभव लग रहा है ना। हमारे लिए तो 40 किलोमीटर हम रोज चलेंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारा, है ना। एक हफ्ते में नहीं, 5-6 दिन में ही हम ऐसे लेट जाएंगे कि बाद में उठेंगे ही नहीं, ये हमारी हालत हो जाएगी। लेकिन सनातन गोस्वामी है, ये रोज परिक्रमा करते थे गोवर्धन। और जब वो वृद्धावस्था में आए तो एक जगह पर वो अ, बैठ गए, है ना, लाठी से, क्योंकि थक गए वो कुसुम सरोवर के पास। तो अचानक भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में एक गोवर्धन शिला लेके प्रकट हुए और कहा कि बाबा, आप
इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आप परिक्रमा कर रहे हो। इससे अच्छा है कि मैं आपको एक शिला देता हूँ, गोवर्धन। उस शिला को आप 4 बार परिक्रमा कीजिए, तो आपकी गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से सनातन गोस्वामी ने वो शिला ले ली। और वो शिला अभी कहाँ पर है, कोई मुझे बता सकता है? वृंदावन में। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दादा दामोदर मंदिर में रख। जी जी। तो ये जो शिला है वो अभी राधा दामोदर मंदिर में है, जो है ना। और हम वहां पर भी परिक्रमा लगाए थे। लास्ट टाइम हम वृंदावन यात्रा में गए थे कार्तिक में, तो 40 भक्त आए थे तभी। उस समय हमने वहां पर परिक्रमा की थी, है ना। वो गोवर्धन शिला अभी भी है वहां पर। तो इस यात्रा में हम आपको वो दिखाएंगे जो सनातन गोस्वामी को भगवान ने दी थी, साक्षात श्री कृष्ण ने। तो सोचिए, कृष्ण के स्पर्श से वो गोवर्धन शिला है ना, वहां पर ही है, वो दामोदर मंदिर में। तो जो भक्त वृंदावन आना चाहते हैं, तो वो आप शिला देख सकते हो, अभी भी है वो उधर। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ये कितने दंडवत मारते थे, किसी को पता है? रोज उनका और एक नियम था। 1000। एक, 1000 हाँ 1000। रवि 1000। गोस्वामी 1000 करते थे हाँ संतन। 1000 एक हज, हाँ 1108 ऐसा नंबर था। 1108 इतना दंडवत मारते थे। अभी आप सोचो, हम तो इतना दंडवत मारेंगे तो हमारा कमर है वो अगले दिन तो ऐसा लचक जाएगा कि हम उठेंगे ही नहीं, बराबर है। लेकिन ये रोजाना 1108 ये दंडवत मारते थे। दंडवत का अर्थ है कि पूरा लेट कर प्रणाम करते थे वैष्णवों को। आप सोच सकते हो, ये हमारे आचार्य है ना। तो हम इनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, मैं ये भी बोल रहा हूँ। लेकिन हम प्रेरणा ले सकते हैं कि एटलीस्ट मैं 1108 तो नहीं, लेकिन डेली में 15-20 दंडवत मार ही सकता हूँ ना। और उस समय है ना, इतने वैष्णव नहीं थे, 1000 वैष्णव नहीं थे, वृंदावन में। तो वह हर वैष्णव को 4 बार, 3 बार, कभी 5 बार, कभी 10 बार दंडवत मारते थे। तो ये इनका रोजाना नियम था। ऐसे ही कोई भगवत धाम नहीं जाते हैं, बहुत अपने आप को, है ना, उसके लिए अ, व्रत लेने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं, और उसको रोज फॉलो करते हैं। हमारे मंदिर में भी एक हमारे गोवर्धन इको विलेज के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है पूज्य सनत कुमार प्रभु। इतने सिंपल है, इतने सिंपल है कि, और उनका रोज का नियम है, वो गोवर्धन इको विलेज में रोज 7 मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे, दर्शन करेंगे, दंडवत करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे, और उसके बाद ही वो ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो रोज वो, जब जब मैं आपको सुबह का भागवत क्लास कभी कभी मैं मंदिर में देता था इको विलेज में, तो हमेशा वो उसी समय पे वो आते थे। ये उनका रोजाना नियम है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी एक रोज का नियम बनाना चाहिए, एटलीस्ट दंडवत मारने का, जो अभी हमने चातुर्मास के व्रत में बताया था। जब तक हम झुकेंगे नहीं, तब तक हमारे में विनम्रता नहीं आएंगी। विनम्रता ये बोलने से नहीं आती है कि मैं पतित हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे पे कुछ योग्यता नहीं है। विनम्रता ये हमारे शारीरिक जो लक्षण है, या हमारा जो, अगर हम दंडवत मारते हैं तो उससे पता चलता है ना। और दंडवत मारने के लिए सबसे पहला ये सवाल आता है कि आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये पहला आता है। वृंदावन तो ठीक है गुरु जी,
वृंदावन में तो सब भक्त हैं, लेकिन मैं ऑफिस में ये सब चीजें करूंगा, लोग पागल बोलेंगे मुझे, या मैं घर में बोलूंगा पागल कहेंगे, है ना। तो इसलिए जब अवसर मिले तब आप घर में अगर रहेंगे, किसी रूम में जाके आप दंडवत मार सकते हैं, है ना। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि हर एक भक्त इतना तो व्रत ले कि कम से कम 10 दंडवत से शुरू करे, है ना। जो लेडीज पंचांग प्रणाम मारते हैं, तो इससे क्या होगा ना, इससे हमको ये पता चलेगा कि मैं सेवक हूँ, क्योंकि मैं झुक रहा हूँ ना। झुकने से व्यक्ति को आसानी से समझ में आता है कि मैं सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, भक्त का सेवक हूँ। तो ये मैंने, और सनातन गोस्वामी रोज कितना माला करते थे, तो सनातन गोस्वामी रोज 128 माला करते थे। 128 माला हरि नाम, ये भी उनका व्रत था। तो अभी ये सारे व्रत है, तो हम तो मिनिमम 16 माला का व्रत लिए हैं, एटलीस्ट हम उतना करेंगे। तो ये हमारे आचार्य हैं। तो आज सुबह हम इनका ये करेंगे, कथा सुनाएंगे। इतनी सुंदर कथा, इतनी सुंदर कथा इनकी, बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। और मैं आपको और वहाँ उसमें कहानी बताऊंगा कि स्वयं शिव जी इनके सामने प्रकट होते हैं, है ना, सनातन गोस्वामी के सामने। जब वह एक कुटिया में वृंदावन में रहते हैं, तो काफी मच्छर उनको सताते हैं, तो वो भी मैं आपको कथा बताऊंगा सुबह के सत्र में। और दोपहर के सत्र में हम, जो हमारी जो बचे हुए भक्त हैं, वो लोग कृतज्ञता अर्पण करेंगे। कल बहुत अच्छा भक्तों ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिले, कान तृप्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जैसे अभी हम हरि नाम ले रहे हैं, तो हरि नाम हम इसी तरीके से लेते हैं कि जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, और सेवक अपने स्वामी को पुकारता है, या जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था। बस, तो हमें इस एक वाक्य को हमेशा याद रखिए कि जब आप कैसे हरिनाम लेना है। तो द्रौपदी ने जैसे कृष्ण को पुकारा था, और बच्चा जैसा माँ को पुकारता है, वैसा हमको हरिनाम लेना है। अभी आप बोलोगे कि मैं तो उस परिस्थिति में नहीं हूँ, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि हम सब लोग उसी परिस्थिति में हैं, क्योंकि हम सबको पता ही नहीं है कि कौन सा मेरा आखिरी दिन है। तो इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते थे कि हमें जब ऐसा करना चाहिए कि आज मेरा आखिरी दिन है, कि हम किसी को पता नहीं है कि मेरा आखिरी दिन कौन सा है। इसके लिए हर दिन हमको जब जब अवसर मिले, उसी भाव में हमको जप करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण